पापा देखो मेरे 90% मार्क्स आए हैं और मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अरे हमारी बेटी इतने अच्छे नंबरों से पास हुई है और हमारा गोलू भी पास हो गया, इसलिए आज हम घर में हमारी बेटी के पसंद का खाना बनाएंगे। बेटी के अच्छे नंबरों से पास होने की खुशी में रात को सपना की पसंद का खाना बनाने का फैसला किया जाता है। तो वहीं कुछ ही देर में दिशा भी अपना रिजल्ट लेकर आती है और उसके माता पिता घर पर नहीं होते और वो अपनी केयर टेकर अर्चना के फोन से अपने माता पिता को फोन करती है। माँ पापा मेरे 89% मार्क्स आए हैं और मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। बेटा मैं और पापा दोनों ही ऑफिस में हैं और काफी बिजी हैं, पर हमने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। रात को तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिल जाएगा। अपनी माँ से बात करके दिशा उदास अपने कमरे में जाती है और एक डायरी में अब्रॉड की कुछ फोटो कट करके लगाने लगती है। दीदी ये तुम क्या करती रहती हो? राजू मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। देखना तुम, जब मैं बड़ी होंगी तो मैं अब्रॉड जाऊंगी, वहीं रहूंगी, वहीं अपनी आगे की पढ़ाई करूंगी, क्योंकि माँ पापा के पास तो हमें देने के लिए कुछ है ही नहीं। अब रात को शीतल अपने पति विवेक के साथ घर आती है और घर आते ही अपनी बेटी की प्यारी सी ड्रेस गिफ्ट करती है और ये सब अपने घर के बाहर खड़ी सपना अपने भाई के साथ देख रही होती है। मेरी बेटी इतने अच्छे नंबरों से पास हुई है, इसलिए मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक प्यारी सी फ्रॉक लेकर आई है। कैसी लगी फ्रॉक? दीदी के लिए फ्रॉक और मेरे लिए कुछ भी नहीं। तुम्हारे लिए भी शर्ट पैंट लेकर आए हैं और आज हमने सोचा है कि आज हम लोग बाहर डिनर करने जाएंगे। साथ में डिनर करने की बात सुनकर दिशा खुश होती है और कुछ देर में वो लोग अपनी गाड़ी में बैठकर डिनर करने के लिए चले जाते हैं। पर यह सब देखकर सपना काफी उदास होती है। दिशा कितनी खुशनसीब है ना, वो कितनी अमीर है। वो भी अच्छे नंबर से पास हुई है और मैं भी अच्छे नंबर से पास हुई हूँ, पर फिर भी देखो हमारे घर में सिर्फ हमारी पसंद का खाना बना, पर उसके माता पिता ने उसे गिफ्ट में ड्रेस दी और बाहर डिनर के लिए भी लेकर जा रहे हैं। पर हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ नहीं करते कि हम भी बाहर डिनर पर जाते। अपने भाई से बात करके सपना को थोड़ा हल्का महसूस होता है और वो अंदर चली जाती है। तो वहीं डिनर के समय शीतल और विवेक खाना नहीं खाते और बिजनेस के सिलसिले में अलग टेबल पर अपनी मीटिंग कर रहे होते हैं, जो देख दिशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अगले दिन सपना से मिलने उसके घर जाती है और अपने गिफ्ट के बारे में बताती है, जिसे जानकर अब सपना ज्यादातर समय उदास रहती और अपनी बेटी को उदास देख आशा गोलू से पूछती है, क्या हुआ तेरी दीदी को? 2-3 दिन से बड़ी उदास नजर आ रही है। आपको पता है दिशा के माँ पापा ने 8th क्लास पास करने पर दिशा को ड्रेस गिफ्ट किया और वो लोग रात को डिनर के लिए भी गए। ऐसा सरप्राइज आप मुझे और दीदी को क्यों नहीं देते? हमें भी ऐसा सरप्राइज चाहिए। गोलू की बात सुनकर आशा और बिरजू दुखी हो जाते हैं और रात को जब पूरा परिवार खाना खा रहा होता है तो बिरजू अपनी बेटी से कहता है, तेरी माँ सिलाई करती है, अपनी माँ से बोल देती तुझे कैसी ड्रेस चाहिए। खैर हमने इस बार सोच लिया है कि जब तू 10वीं पास करेगी तो हम लोग बाहर खाने चलेंगे, पर इसके लिए तुझे और भी अच्छे नंबर लाने होंगे। अपने माता पिता की बात सुनकर सपना काफी खुश होती है। समय गुजरता है और देखते ही देखते सपना और दिशा 10वीं कक्षा में आ जाती हैं और गुजरते समय के साथ दिशा और सपना की दोस्ती भी गहरी हो जाती है। ऐसी एक शाम जब दिशा सपना के घर से अपने घर आती है तो अर्चना तुम सारा दिन क्या करती हो? मैंने अपने बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में दे रखी है। देखो मेरी बेटी उन गरीबों के घर से आ रही है। मैं बेबी जी को मना करती हूँ वहाँ जाने से, पर वो मेरी सुनती ही नहीं है। दिशा तुम्हें उस गरीब के घर जाने की जरूरत नहीं। वो गरीब हमारी बराबरी नहीं कर सकते। वो अमीरों से दोस्ती ही करते ही इसलिए है ताकि अपना काम निकलवा सके। अब से तुम उस गरीब के साथ मत रहना। वैसे भी अब तुम 10वीं क्लास में आ चुकी हो, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैंने और पापा ने तुम्हारे लिए नया ट्यूटर ढूंढ लिया है और अब वो तुम्हें घर पर आकर पढ़ाएंगे। मुझे नए ट्यूटर की जरूरत नहीं है। मैं जहाँ ट्यूशन जा रही हूँ वहीं जाऊंगी। दोनों ही बच्चे शीतल और विवेक की बात नहीं सुनते और कमरे में जाकर सो जाते हैं। समय गुजरता है और अब दिशा ट्यूशन न जाकर पढ़ाई करने के लिए भी सपना के घर जाती है। आ गई बेटा, तुम चारों मन लगाकर पढ़ाई करो। मैं अभी तुम चारों के लिए नींबू पानी बनाती हूँ। माँ वैसे इस बार जो तुम ड्रेस बना रही हो ये तो बड़ी महंगी लग रही है। इतनी महंगी ड्रेस तुम किसके लिए बना रही हो? दीदी ये सरप्राइज है किसी का। गुजरते समय के साथ कैसे दिशा गरीब परिवार में घुल मिल जाती है उसे खुद को भी पता नहीं चलता। अब इसी तरह जब भी मौका मिलता तो दिशा पढ़ाई करने के लिए सपना के घर आ जाती और एक दिन अर्चना को इस बारे में पता चल जाता है और वो शीतल को फोन करती है।
मालकिन आज तो आप घर आ ही जाओ, क्योंकि बच्चे मेरी एक नहीं सुनते। मेरे लाख मना करने पर भी वो दोनों उसी गरीबों के घर चले गए पढ़ाई करने। अब वो दोनों ट्यूशन भी नहीं जाते और खाना भी उसी गरीबों के घर का ही खाते। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, उन गरीबों के पास किताब भी नहीं है। बेबी जी अपनी किताब देती उन्हें पढ़ने के लिए। अर्चना की बात सुनकर शीतल और विवेक अपना काम छोड़कर घर आते हैं और सीधा सपना के घर जाकर अपने बच्चों को हाथ पकड़ गरीब फैमिली को भला बुरा सुनाते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की हैसियत नहीं है, इसीलिए बहुत अच्छी सीख दी है तुमने अपने बच्चों को कि अमीर बच्चों से दोस्ती करो और फायदा उठाओ। सारे दिन खुद सिलाई करती हो और मेरे बच्चों को अपने घर में बैठा कर रखती हो ताकि बड़े होकर मेरी बेटी भी तुम्हारी तरह दर्जी बने। अरे हमारे बच्चे अच्छे दोस्त हैं। हम लोग सारे दिन घर के बाहर रहते हैं, इसलिए दिशा बेटी राजू के साथ यहाँ आ जाती है बस। रहने दीजिए, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। माँ पापा बस करो, इसमें अंकल आंटी की कोई गलती नहीं है। मैं अकेले पूरे दिन घर में बोर हो जाती हूँ, बस इसीलिए यहाँ जाती हूँ और मुझे केयर टेकर की भी जरूरत नहीं है। आप उस चुगलखोर को काम से निकाल दो। दिशा अपने माता पिता को उल्टे जवाब देकर राजू का हाथ पकड़कर घर जाती है। अपनी बेटी की नाराजगी देखकर दोनों काफी परेशान होते हैं और घर आकर अपने बच्चों को मानते हैं। अच्छा ठीक है, हमें माफ कर दो। अगर तुम्हें उसके साथ पढ़ाई करनी है तो कर लेना, पर याद रखना तुम्हें बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है। आखिर हम इतनी मेहनत अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं। नाराजगी खत्म करो, क्योंकि पापा ने सोच लिया है इस बार अगर तुमने 10वीं क्लास में अच्छे नंबरों से पास कर ली तो मैं तुम्हें कुछ बड़ा सरप्राइज दूंगा, जैसे फोन या कुछ और। सच में? अगर मैं अच्छे नंबरों से पास होती तो आप मुझे फोन दोगे? फिर आप देखना, हर बार से इस बार मेरे नंबर और भी अच्छे आएंगे। अगर दीदी को फोन मिलेगा तो मुझे भी वीडियो गेम चाहिए। इस तरह विवेक दिशा और राजू की नाराजगी खत्म कर देता है। समय गुजरता है और देखते ही देखते दोनों बेटियां 10वीं पास कर लेती हैं। पर इस बार भी सबसे पहले अपनी खुशी बांटने के लिए दिशा के माता पिता उसके पास नहीं होते और न ही उनका फोन लगता है। राजू, आज मेरा रिजल्ट निकल चुका है। मेरे 93% मार्क्स आए हैं, अब तक के सबसे हाईएस्ट। पर आज भी माँ पापा की मीटिंग है, इसीलिए उन्होंने अपना फोन बंद कर रखा है। मैंने उन्हें अपना रिजल्ट व्हाट्सएप कर दिया, पता नहीं वो कब तक देखकर कॉल बैक करेंगे। दुखी दिशा फोन लेकर अपने माता पिता के फोन आने का इंतजार करती हैं। तो वहीं जब बिरजू को ये पता चलता है कि सपना 95% मार्क्स पाकर पास हुई है तो आशा अपनी बेटी को एक प्यारी सी ड्रेस गिफ्ट करती है। माँ, ये तो वही महंगी ड्रेस है जो तुम इतने दिनों से बना रही थी। हाँ, ये वही ड्रेस है और यही तुम्हारा सरप्राइज है। हमने तुमसे वादा किया था ना, अगर तुम 10वीं अच्छे नंबरों से पास करोगी तो माँ तुम्हें ड्रेस देगी। और देखो, आज मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो आज हम घर में कुछ अच्छा नहीं बनाएंगे बल्कि बाहर डिनर करने के लिए चलेंगे। इतना बोलकर बिरजू अपनी बीवी बच्चों के साथ पैसे लेकर बाहर डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट पर जाता है और ये सब दिशा अपने कमरे की खिड़की से देखकर और दुखी होती है। तो वहीं जब बिरजू और आशा मेन्यू कार्ड देखते हैं तो वो डिश से पहले डिश की रेट देखते हैं। सुनिए जी, हम कुछ ज्यादा ही महंगे होटल में आ गए। देखो ना, यहाँ तो कुछ भी 200 रुपए से कम नहीं है। हमारी बेटी हमारे सपने पूरे कर रही है तो हमारा भी फर्ज बनता है उसके लिए कुछ करने का। एक काम करते हैं, हम यहाँ बच्चों को खिला देते हैं, खुद घर जाकर खा लेंगे। इतना बोल बिरजू फिर से पैसे गिनता है और ये सब सपना देख लेती है, जिसके बाद वो गोलू के साथ मिलकर हाफ प्लेट नूडल्स, हाफ प्लेट मंचूरियन और कोल्ड कॉफी मंगवाती है। और इतना कम खाना देखकर बिरजू आशा से कहता है, आशा, हमारे पास 2000 रुपए थे और बच्चों ने बस 1500 का ऑर्डर किया है। भगवान की दया से 500 रुपए बच गए हैं। घर जाते हुए आइसक्रीम खा लेंगे। अपने बच्चों को महंगे होटल में खाना खिलाकर बिरजू और आशा घर आते हैं और बचे हुए पैसे गुल्लक में डाल देते हैं। ये देख गोलू अपनी बहन से कहता है, दीदी, हम पहली बार होटल गए थे खाने के लिए और उसमें भी तुमने थोड़ा सा ही खाना ऑर्डर किया, जबकि पापा के पास पैसे भी थे। तुझे अच्छे खाने की पड़ी है? अगर ज्यादा खाना मंगवा लेती और पैसे कम पड़ जाते तो पापा की इंसल्ट नहीं हो जाती? पता नहीं हम इतने गरीब क्यों हैं। काश कि हमारी किस्मत भी दिशा जैसी होती। समय के साथ न सिर्फ सपना समझदार होती है बल्कि अब गोलू भी समझदार हो रहा था। तो वहीं रात को कुछ तो गिफ्ट और टिकट लेकर शीतल और विवेक अपने घर आते हैं और सो रही दिशा को उठाकर उसे गले लगाते हैं। माफ करना बेटा, आज ऑफिस में बहुत काम था, पर जैसे ही मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हारा रिजल्ट देखा, हम बता नहीं सकते हम कितने खुश हुए। इसी तरह और मेहनत करना और 12th क्लास में पूरे नंबर से पास होना। और ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। मैंने तुमसे वादा किया था ना, अगर तुम अच्छे नंबर से 10वीं पास करोगी तो मैं तुम्हें आईफोन गिफ्ट करूंगा और साथ में मेरे पास फैमिली ट्रिप भी है। अब हम सब अगले ही हफ्ते बाहर घूमने के लिए जाएंगे।
क्या हम सब बाहर घूमने के लिए जाएंगे? ये सरप्राइज तो अब तक का बेस्ट सरप्राइज है ना दीदी? हाँ, बहुत अच्छा सरप्राइज है, पर मुझे कुछ और चाहिए था। इतना बड़ा सरप्राइज पाकर भी दिशा खुश नहीं होती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दिशा अपनी पूरी फैमिली के साथ बाहर ट्रिप पर जाने के लिए तैयार होने लगती है। पर उससे पहले वो सपना के पास जाती है और उससे कहती है, ये मेरा पर्सनल फोन है, मैं अपनी फैमिली के साथ 1 हफ्ते के लिए बाहर ट्रिप पर जा रही हूँ, तू मुझे इस नंबर पर फोन कर लेना। दिशा को बाहर ट्रिप पर जाता देख एक बार फिर सपना दुखी हो जाती है। दिशा की किस्मत कितनी अच्छी है, हर बार उसको महंगे तोहफे मिलते हैं और इस बार तो वो बाहर ट्रिप पर भी जा रही है। काश कि मैं भी कभी बाहर जा पाती और मुझे भी ऐसे महंगे तोहफे मिल पाते। सपना जब खुद से बातें कर रही होती है तो बिरजू और आशा सारी बातें सुन लेते हैं और उन्हें अपने बच्चों के लिए काफी बुरा लगता है कि वो उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, और इसीलिए अब आशा और भी ज्यादा सिलाई करना शुरू कर देती है। तो वहीं जब दिशा अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जाती है तो वहां भी उसके माता पिता दोनों भाई बहन को अकेले एंजॉय करने के लिए छोड़ देते हैं और खुद बिजनेस मीटिंग अटेंड करने लगते हैं। भैया, आप दोनों अपने काम के लिए बहुत पंक्चुअल हैं, बस इसीलिए मुझे आपके साथ काम करना बहुत पसंद है। दीदी क्या हुआ, तुम मेरे साथ खेल क्यों नहीं रही? देखो सारे बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं। मुझे मत दिखा, माँ को दिखा, सभी फैमिली अपने बच्चों के साथ है, बस हमारे माँ पापा हमें यहाँ अकेला छोड़कर बिजनेस मीटिंग में लगे हुए हैं। ट्रिप पर जाकर भी दिशा को अच्छा नहीं लगता। समय गुजरता है और देखते ही देखते दोनों बच्चे 12th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं और इस बार सपना को फोन और ट्रिप की टिकट देने के लिए बिरजू और आशा दिन रात मेहनत करते हैं। आशा, रात के 10 बज चुके हैं, बच्चे सो रहे हैं, अब तुम भी सिलाई रख दो और सो जाओ। सिलाई करना तो बहुत जरूरी है। मुझे इस साल अपनी बेटी को 12वीं पास करने पर फोन देना है, क्योंकि 12वीं के बाद उसकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और मैं इस बार उसे सबसे अच्छा गिफ्ट देना चाहती हूँ। फिक्र मत करो, हम अपनी बेटी को इस बार फोन भी देंगे और उसे कुछ पैसे भी देंगे ताकि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर ट्रिप करने जा सके। पर इसके लिए तुम्हारा आराम करना भी जरूरी है। अगर तुम बीमार पड़ गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बिरजू के कहने पर आशा सिलाई का काम छोड़कर सो जाती है तो वहीं शीतल और विवेक काफी परेशान रहने लगते हैं। हम अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमारी दिशा है जो हमसे दूर दूर रहने लगी है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों के पेरेंट्स अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए काफी मेहनत कर रहे थे। ऐसे ही एक रात शीतल दिशा से बात करने के लिए पहली बार रात के 12 बजे उसके कमरे में जाती है और दिशा को सोता देख वहां से जाने लगती है। पर तभी उसकी नजर डायरी पर पड़ती है और वो डायरी ले जाकर विवेक को दिखाती है। ये देखिए जी, हमारी दिशा तो हमें कुछ बताती ही नहीं, पर मुझे उसके कमरे से क्या मिला। हमारी दिशा इंडिया में रहना ही नहीं चाहती, वो तो अब्रॉड जाकर पढ़ाई करना चाहती है, वहीं जॉब करना चाहती है। हम इतनी छोटी सी बात अपनी बच्ची की समझ नहीं सके। आखिर हम इतने पैसे इसीलिए तो कमा रहे हैं ताकि उसके सपने पूरे कर सके। अगर वो अब्रॉड जाना चाहती है तो हम 12th पास करते ही उसे अब्रॉड भेजेंगे और यही उसका सबसे बड़ा तोहफा होगा। समय गुजरता है, सपना और दिशा 12th कक्षा में आ जाती हैं। जहां बच्चे जी जान लगाकर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वहीं दोनों के पेरेंट्स अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए और भी ज्यादा मेहनत करते हैं। समय गुजरता है और एक दिन दोनों ही बच्चों का रिजल्ट आता है। माँ पापा देखो, मैंने 12वीं 99% से पास किया है और मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। मैं जानती थी तो इस बार भी बहुत अच्छे नंबरों से पास करेगी, इसीलिए तेरे पापा और मैंने तेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। तेरे पापा बस आते ही होंगे। कुछ ही देर में बिरजू साइकिल से घर आता है और अपने थैले से फोन निकालकर अपनी बेटी को देता है। अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम घर से स्कूल नहीं कॉलेज जाओगी। कुछ दिनों बाद तुझे बाहर भी जाना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूँ कि तू पूरी दुनिया घूमे। सभी बच्चों के पास फोन है, इसलिए मैंने तेरे लिए फोन ले लिया। अगर तेरे पास पहले फोन होता तो तू हमें ये खुशखबरी और जल्दी दे पाती, मुझे किसी और से फोन न मांगना पड़ता। अपने माँ बाप को माफ कर दे बेटा, हम तेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते। अरे आप सिर्फ फोन ही देंगे या पैसे भी देंगे? हमारी बेटी ने 12वीं कक्षा भी पास कर ली है। हाँ भाग्यवान, याद है मुझे। बेटी, ये पूरे 7,000 रुपए